इसमें वर्णन है जहाँ नित्यम कथा व्रती, जहाँ पर कथा होती है वहाँ संपूर्ण देवता चल के आते हैं, सभी नदियाँ चल करके आती हैं। वह स्थान तो वंदनीय है, बहुत बहुत प्रणाम करने को लायक है। सत्यम शौचम दया मौनम आर्जवम विनयम तथा। श्रोता को चाहिए वो सत्य का अनुसरण करे, अपराध न कर बैठे, सत्य का अनुसरण करे, शौचम पवित्रता, सबके ऊपर दया करे, मौन मार्जवम विनयम तथा। आयोजक को चाहिए लोग आवे हाथ जोड़ करके कहे जी आप पधारे, बहुत अच्छा लग रहा है। कथा में किसी भी प्रकार की बातें न करे, मौन मार्जवम विनयम तथा। युद्ध न करे, लड़े नहीं, झगड़ा न करे, ये कथा कराने वाले के नियमों का वर्णन किया गया है। सिर्फ धन खर्च करने से कथाएं पूरी नहीं हो जाती, कथा में बहुत विनम्रता चाहिए, बहुत ज़्यादा सरलता चाहिए। तो वर्णन किया गया है, हाथ जोड़ते ही रहे, मौनम मार्जवम विनयम तथा। सामने वाला कुछ कह देता है, सुन ले, मौन रह ले, उत्तर न दे, जवाब न दे, क्योंकि वर्णन है महाराज जन्म जन्म के पुण्य उदित होते हैं तब भागवत जैसा अनुष्ठान कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसमें किसी को लड़ाई न लड़े, किसी को झगड़ा नहीं, हाथ जोड़े, विनयम तथा विनम्रता पूर्वक आपने बड़ी कृपा करी है, आप पधारे हैं, उसकी आंख में आंसू होने चाहिए। जमींदार बनकर, करोड़पति बनकर के यदि कोई कथा कराता है, भागवत में भगवान व्यास लिखते हैं उन्हें कथा कराने का किंचित मात्र भी फल प्राप्त नहीं होता, अहंकार करने का अपराध और लग जाता। बहुत विनम्रता के साथ में ये वक्ता के लिए और आयोजक के लिए, दोनों के लिए इन नियमों का वर्णन किया। दरिद्र क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष काम शृणुया च कथामिमाम। भगवान व्यास कहते हैं कि ये मैं ताल ठोक करके बात कहता हूं, जिसने मेरे बनाए गए नियम के अनुसार भागवत की कथा सुनी है उसका पूरा का पूरा परिवार मुक्ति के जहाज पर बैठ करके परमात्मा कृष्ण के धाम में जाकर के पहुंचता है। उस परिवार की कभी दुर्गति नहीं हो सकती जिसने मेरे नियम के अनुसार, भगवान व्यास कहते हैं जिन्होंने मेरे नियम के अनुसार कथा सुनी। सूत जी महाराज की आंखें डबडबा गई, उन्होंने कहा ये परिपाटी मेरे गुरुजी ने बनाई है, क्योंकि सूत भगवान व्यास के प्रमुख शिष्यों में से। दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान। कथा के द्वारा दरिद्रता समाप्त होती है, कंगाली खत्म होती है, रोग समाप्त हो जाते हैं, अनजान में होने वाला अपराध समाप्त हो जाता है। अनपत्यो मोक्ष काम है, स्त्री पुरुष को मोक्ष मिल जाता है। अपुष्पाका कवन्या च वंद्याया च अमृतार्वका। जिस नारी के गर्भ में संतान समाप्त हुई है, चाहे जान के हुई है चाहे अनजान के हुई है, ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। इस अपराध से बचने के लिए भागवत की कथा या हरवंश पुराण की कथा है। गर्भ में मौत को प्राप्त होने वाली संतान, गर्भ में संतान समाप्त होती है तो वो अपराध तो है ही। इसलिए कहा गया कि गर्भ में संतान हो तो नारी को रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा अग्नि पुराण में लिखा है। गर्भ में संतान है तो नारी को रात्रि को पाम गीले करके तलवे धोकर के नहीं सोना चाहिए। यदि गर्भ में संतान है तो नारी को मुक्त केसों से नहीं सोना चाहिए, खुले केसों से नहीं सोना चाहिए, नहीं तो उसकी होने वाली संतान के ऊपर बहुत कठिनाई क्या, गर्भ में संतान खत्म भी हो सकती है। और जब गर्भ में संतान खत्म होती है, उस नारी ने कितना भी पुण्य किया हो, संपूर्ण पुण्य क्षीण हो जाते हैं और वो अपराध की भागीदारी हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वंद्यायाच मृतार्वका, जिसके गर्भ में संतान समाप्त हुई है, भागवत जैसी पवित्र कथा के द्वारा उसके अपराध समाप्त हो जाते हैं। स्वदगर्भाच या नारी तथा श्राव्या प्रियतनता एतेष वेदना श्रापे तदक्षयतरम भवेत। वर्णन किया ये दृश्य वेदना वर्तमान समय में जीव का कल्याण करने वाली ये अद्भुत कथा है। वर्तमान समय में 63 रामायण है, 63, उसमें 34-35 तो मेरे पास भी है, और एक से एक रामायण बड़ी अद्भुत है। भगवान व्यास ने अध्यात्म रामायण में बड़ी सुंदर बात कही। वो कहते हैं कि महाराज दशरथ के घर में 4 पुत्र हैं, वो 4 पुरुषार्थ बन करके आ गए, जिनको राम जी को मोक्ष कहा, भरतलाल जी को धर्म कहा है उसमें, शत्रुघ्न जी को अर्थ और लखन लाल को उसमें काम कहा है उसमें। तो भगवान वेदव्यास इतना अच्छा लिखते हैं
कि जिस प्रकार से शत्रुघ्न जी ने भरत का संग दिया, शत्रुघ्न जी अर्थ हैं और भरत धर्म है। जब शत्रुघ्न जी भरत का संग देते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारा और आपका अर्थ है वो धर्म के लिए होना चाहिए। शत्रुघ्न अर्थ और भरतलाल जी धर्म। तो शत्रुघ्न जी ने जीवन पर्यंत भरत का संग दिया, तो इसका अर्थ यह है कि शत्रुघ्न अर्थ है तो आपका पैसा, हमारा पैसा और किसी का पैसा है वो धर्म के लिए ही होना चाहिए। लखनलाल हैं काम और राम जी हैं मोक्ष। लखनलाल ने जीवन पर्यंत संग है वो प्रभु राम का दिया, तो हमारा और आपका काम का मतलब है पूरा परिवार। पूरे परिवार को चाहिए कि वो भगवान का बन करके जिए, तब ही कल्याण है। चाहे जितनी लाठी हो, चाहे जितना पैसा हो, रावण से ज्यादा तो लाठी किसी के पास थी नहीं। 225 1 लाख 2.25 लाख फौज उसकी अपने घर की थी, उसको भी प्रभु राम की आवश्यकता पड़ी। रावण बड़ा अद्भुत आदमी था, इतना होशियार, उस समय का इतना चतुरा था नहीं। एक जगमोहन रामायण है, अभी मैं कुछ समय पहले कथा कर रहा था, उड़ीसा की रामायण, उसमें बड़ी अद्भुत कथा। एक कृतवास रामायण है साउथ की, जैसे अपने यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण चलती है, इस प्रकार से साउथ में दक्षिण में कृतवास रामायण चलती है। उसमें रावण की थ्योरी का वर्णन किया, रावण के सिद्धांतों का वर्णन किया। रावण ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है रावण संहिता। वो कहता है कि मुझसे ज्यादा सोना किसी के पास नहीं हो सकता। वो कहता है कि मुझसे ज्यादा कुटुंब खानदान किसी के पास नहीं हो सकता। वो कहता है कि मुझसे ज्यादा बाहुबल्य किसी का नहीं हो सकता। मुझे परमात्मा की जरूरत पड़ गई तो ये दुनिया के लोगों, तुम्हें ईश्वर की जरूरत क्यों नहीं होगी। एक आप कहें तो मैं 2 मिनट में कृतवास रामायण की एक छोटी सी कथा सुना दूं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुनाऊं या भागवत का ही पन्ना उठा लूं? हाँ, 2 ही मिनट में आपकी लूंगा। सागर के किनारे पर भगवान प्रभु श्री राम जी एक विश्वजित यज्ञ करने को जा रहे थे। एक बहुत बड़ी मंत्रणा हुई, जामवंत जी उसके मुखिया थे। मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा जामवंत को कि लंका को जीतने के लिए एक यज्ञ की जरूरत है, और यज्ञ भी एक ऐसे आचार्य के द्वारा किया जावे जिसको चारों वेद कंठ हो, उसके द्वारा यज्ञ किया जावे, तो ही इस युद्ध में विजय प्राप्त हो पाएगी। और वो कहां से देखा जाए? जामवंत ने कहा कि 4 वेद कंठस्थ करने वाला विद्वान ब्राह्मण तो है, लेकिन ये मैं गारंटी नहीं ले सकता कि वो तुम्हारा यज्ञ कराने के लिए आवेगा कि नहीं। प्रभु श्री राम जी ने कहा कौन है? कहा पुलस्त का नाती है, विश्रवा का बेटा है, और वो रावण है जिसको 4 वेद कंठ है। रावण को 4 वेद कंठ थे। मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा कि एक बार तुम नौताई दे के आ जाओ, शायद आ ही जाए। राम का भरोसा। मेरे प्रभु श्री राम जी ब्राह्मणों का बहुत आदर करते हैं। श्री जामवंत जी महाराज पहुंचे, गए, रावण को सूचना मिली। रावण के मंत्री संतरियों ने कहा कि तुम्हारे दुश्मन का कोई मंत्री चल के आया है। रावण ने कहा सहर्ष सम्मान के साथ लेके आना, उसके ऊपर फूलों की वृष्टि करना। जामवंत जी को ले जाया गया। सुनिए, जामवंत जी पहुंचे, रावण ने खड़े होकर के सम्मान किया, कृतवास रामायण में लिखा है। बैठने को जगह दी और फिर पूछा कैसे आगमन हुआ। जामवंत ने कहा कि तपस्वी प्रभु राम पधारे हैं और वो एक विश्व यज्ञ करने को जा रहे हैं जिसमें तुम्हें आचार्य बनाने के लिए उन्होंने न्योता भेजा है, क्या तुम स्वीकार करोगे? रावण के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ओहो, अच्छा, लंका को जीतने के लिए यज्ञ हो रहा है। मैं भाग्यशाली हूं, परमात्मा ने मुझे न्योता दिया है और मैं उस तपस्वी के निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। इस यज्ञ के आचार्य पद को संभालने के लिए न्योता मैं स्वीकार करता हूं। प्रफुल्लित हो गए जामवंत। जामवंत ने कहा कि हमें तैयारी क्या करनी है बताओ। तो रावण ने कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं जजमान के पास यदि कुछ नहीं है तो पूजा सामग्री की व्यवस्था आचार्य को ही करनी चाहिए। मेरा जजमान तो बिना जेब के घर से आया है, तापसी आया है, उसके पास तो कुछ व्यवस्था है नहीं, इसलिए पूजा की सामग्री की भी मैं ही व्यवस्था करके लाऊंगा। बाहर रावण कमाल कर दिया। बस उन्हें बोल देना नहा धोकर पूजा में बैठने की तैयारी कर लें। चले गए जामवंत। प्रभु राम को जाके बात बताई, तैयारी होने लगी। इधर रावण सीधे अशोक वाट का गया। जानकी माता को उसने कहा कि तुम्हारे पति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, मुझे न्योता आचार्यत्व का मिला है और यज्ञ में पत्नी का होना जरूरी है, इसलिए वो रथ है, उस रथ में बैठ जाइए।
कृतवास रामायण में लिखा है, माता जानकी ने रावण को प्रणाम किया था, उसने रथ में बिठाया और वह कहता है कि मेरी ही कस्टडी में जैसे मैं लेके जा रहा हूं, मेरे संग ही तुमको वापस आना है। वो लेकर के गया। मेरे प्रभु श्री राम जी को पता लगा रावण आया, बहुत अपने अनुयायियों को भेजा, सम्मान के साथ रावण को लाया गया, बैठने को जगह दी गई, आचार्य पद पर उसको बिठा दिया गया। अब सुनिए बात। रावण ने कहा कि मैं तुम्हारा यज्ञ नहीं कराऊंगा। कहा क्यों? कहा तुम्हारे पास पत्नी नहीं है। कहा कुछ अभावता में पत्नी के बिना यज्ञ हो सकता है, या तो पत्नी की मृत्यु हो गई हो या पत्नी छोड़ करके चली गई हो, उस अभावता में यज्ञ हो सकता है। तो क्या इसमें से कुछ हुआ है? पत्नी मौत को प्राप्त हुई है या तुम्हें छोड़ के चली गई है? राम जी ने कहा कि ये नहीं, तीसरा कारण है, तुमने जानकी का हरण किया है। रावण ने कहा मुझे बुद्धू मत बनाओ, मैं तुम्हें जानता हूँ आप कौन हैं। अग्नि देवता के हवाले करने वाले अपनी गृहिणी को, हे राम मेरे ऊपर आप आक्षेप लगाते हैं। चलो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, रथ में तुम्हारी गृहिणी बैठी हुई है, सम्मान के साथ बजरंगबली हनुमतलाल जी माता जानकी को लेकर के आए, बैठा गया। एक रामायण में तो ये लिखा है कि रावण ने ताली बजा करके अग्नि प्रकट की थी। उस समय अग्नि देवता आए थे और उन्होंने असली जानकी को भगवान प्रभु राम जी के पास उस यजन में ला करके बिठाया था, यज्ञ में बिठा के। मैं उतना विस्तार में नहीं जाऊंगा। रावण ने यज्ञ कराया और यज्ञ संपन्न हुआ, बहुत आनंद के साथ यज्ञ हुआ। मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे आचार्य, यदि दक्षिणा न चुकाई जाए तो यज्ञ का कोई फल नहीं मिलता, क्या आप मुझसे दक्षिणा लेंगे कि इस यज्ञ की दक्षिणा क्या है? दशानन रावण ने कहा कि मैं क्या आपसे दक्षिणा लूं? नहीं, आपको दक्षिणा लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। तब दशानन रावण ने कहा, सरकार तो इस यज्ञ की दक्षिणा यह है, आपके बाण से मेरी मृत्यु हुई है तो मुझे पता है, आपके द्वारा मैं नीचे गिरूंगा ये तो मुझे पता है। इस यज्ञ की दक्षिणा यही है कि मेरी मृत्यु के समय एक बार मेरी आंखों के सामने आकर मुझे दर्शन दे देना, मृत्यु के समय पर मुझे दर्शन दे देना, मेरा कल्याण हो जाएगा। और मैं पुलस्त का नाती हूँ, मैंने 4 वेद कंठ किए हैं, मैंने नित्य महादेव का अभिषेक किया है, उसका मुझे पुण्य मिलता है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि लंका के ऊपर तुम्हारी विजय हो। वह रावण कहता है कि मेरा वैभव इतना था, जब मुझे ईश्वर की जरूरत पड़ी है तो तुम्हें परमात्मा की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी। आग्रह पूर्वक सबको निवेदन करना चाहूंगा, कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत, करोड़ काम करने से पहले मुझे और आपको भगवान का ही नाम लेना चाहिए। परमात्मा के नाम के बिना कल्याण नहीं है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में इस बात का वर्णन किया है।